इस्लाम के असल मायने क्या है, दीन इस्लाम के असल मायने क्या है, तो उस पर बात होगी आज इस वीडियो में। और कुछ अहम बातें भी करूंगा मैं आज के वीडियो में। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा दीन है और जो दीन इस्लाम है वो हमसे क्या चाहता है, और हमारा दीन इस्लाम का क्या हक है हमारे ऊपर। तो इसी चीज पर बात होगी इस वीडियो में। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दीन इस्लाम दीन इस्लाम ये कहता है कि आप मतलब कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म क्या है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है। ये है दीन इस्लाम। अब दीन इस्लाम का हक हमारे ऊपर ये है कि हम जिस भी फील्ड में हो, जिस भी शोबे में हो, जिस भी प्रोफेशन में हो, कि चाहे हम बिजनेस कर रहे, तिजारत कर रहे, या फिर हम मुलाजमत कर रहे, जॉब कर रहे, तो या फिर हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, या फिर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये मैंने आपको 4 तरीके बताए जिनसे एक फ्रेमवर्क है ये, जिससे इनकम कमाई जाती है, रोजी कमाई जाती है। ये दुनियावी फ्रेमवर्क है ये। तो कि हम जिस भी शोबे में है, जो भी हम कर रहे हैं, तो उसमें हम अल्लाह का हुक्म हम क्या हम अल्लाह का हुक्म फॉलो कर रहे हैं, क्या हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हम फॉलो कर रहे हैं, और क्या हम एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम जिस भी शोबे में है, जिस भी प्रोफेशन में है, कि हम इस्लामी तरीके से इम्पैक्ट क्या हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक असल चीज है आज के जमाने में, आज के मॉडर्न जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में। और अगर जेंजी के लोग, इस जेंजी यानी एक जनरेशन जेड करके हम बोलते हैं, जो कि यंग जमाना है, यंग लोग है, यंग क्राउड है, तो अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि हमारे लिए बहुत जरूरी है ये कि हम जिस भी शोबे में हो, जिस भी फील्ड में हो, तो हम एक इम्पैक्ट क्रिएट करें। तो उसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अभी मुझे एक एआई बहुत अच्छे से आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैंने महारत हासिल की है, बहुत अच्छे से आता है मुझे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो अब मैं एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ अपने तरीके से, या फिर कोशिश कर रहा हूँ इम्पैक्ट क्रिएट करने की अपने तरीके से, कि मैं दोनों का इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके, मैं शॉर्ट्स बना रहा हूँ यूट्यूब पर और पब्लिश कर रहा हूँ। और ये जो एक एक शॉर्ट मैं पब्लिश करता हूँ यूट्यूब पर, ये मतलब हमारे कुरान की आयतों के ऊपर और सही अल बुखारी हदीस की किताब के ऊपर रहते हैं ये। अभी आज तक हम 33 आयत सूर्य बकरा की और 7 आयत सूर्य फातिहा की, इतने हम कवर कर चुके हैं। और 33 हदीस है सही अल बुखारी हदीस की, हम अभी तक कवर कर चुके हैं। तो ये अपने अपने हुनर से, अपने स्किल से एक इम्पैक्ट क्रिएट करना इस्लामी तरीके से, बेसिकली दावत देना इस्लाम की। तो मैं अपने हुनर से, अपने स्किल से कोशिश कर रहा हूँ एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की, आप तक शॉर्ट्स को पहुंचाकर, आप तक मतलब कुरान के शॉर्ट्स और हदीस के शॉर्ट्स आप तक पहुंचाकर। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1100 सब्सक्राइबर्स, 1100 सब्सक्राइबर्स पार कर चुके हैं इस चैनल पर। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने सब्सक्राइबर्स का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मुझे आगे भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अभी चीजें बहुत दिलचस्प होने वाली है इस सीरीज में। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, नई नई चीजें हमें मालूम पड़ेंगी। क्योंकि अभी जो 31वें और 32वें आयत में सूर्य बकरा के आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है। तो अभी आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, नाम आया, तो ऐसे ही जैसे जैसे हम इस सीरीज में आगे जाएंगे, और भी लोगों का जिक्र होगा, और भी नबियों का जिक्र होगा, सहाबाओं का जिक्र होगा, और जिब्रील अलैहिस्सलाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में क्या गुफ्तगू हुई, कि वही जो नाजिल होती थी कैसे नाजिल होती थी। तो ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है आगे का सफर। इस सफर में आप मेरे साथ बने रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं बीच में चैनल की बात करने लग गया, बट सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, इम्पोर्टेंट मायने ये है कि आप मेरा एग्जाम्पल यूज करके, जैसे कि जो तरीका मैंने आपको बताया इम्पैक्ट क्रिएट करने का, तो आप अपने हुनर से, अपने स्किल से इस्लामी तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट करें, जिस भी शोबे में हो, आप जिस भी प्रोफेशन में हो। और इम्पैक्ट आप क्रिएट करेंगे दीन इस्लाम की, आप जब दावत देंगे अपने प्रोफेशन में, अपने शोबे में, तो डेफिनेटली लोग आपसे इंस्पायर होंगे, डेफिनेटली लोग आपको रोल मॉडल समझेंगे। रोल, कम से कम रोल मॉडल नहीं तो आपसे मुतासिर होंगे, आपकी लाइफस्टाइल देखकर, आपके तौर तरीके देखकर, आपके एथिक्स देखकर। क्योंकि अभी आजकल ऐसा ये हो गया है कि मतलब गैरों ने जो अखलाक, आज मुसलमान के अंदर जो अखलाक होना चाहिए वो गैरों ने अपना लिया है। आज वो अखलाक हमें गैरों के अंदर देखने को मिलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब चीजें कि जो इस्लाम सिखाता है, इस्लाम हमें जो सिखाता है कुरान के जरिए और हदीस की किताबों के जरिए, तो वो हमारे अंदर आ जाए, हम उसको इम्प्लीमेंट करें, और इम्प्लीमेंट करने के बाद एक इम्पैक्ट क्रिएट करें। इम्पैक्ट क्रिएट करते हुए इस्लाम की हम दावत दें,
और इस्लाम की दावत देकर हम एक मिसाल कायम करें कि हमारा इस्लाम हमें ये सिखाता है, और हमारा इस्लाम जो है वो मतलब गलत गलत मीनिंग क्रिएट किया जाता है जिहाद का और शरीयत का, ऐसे मतलब गैर गलत गलत मीनिंग बनाते हैं इन वर्ड्स का, इन चीजों का। तो हमारे लिए ये जरूरी है चीज कि पॉजिटिव तरीके से, और अल्लाह ने का जो हुक्म है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, तो उस तरीके से हम एक इम्पैक्ट क्रिएट करें, एक दावत दे हम इस्लाम की, कि जो भी हमारा प्रोफेशन है, जो भी स्किल हमारे पास है, और जो भी बिजनेस हम करते हैं। तो अभी मैं एक चीज ये मतलब जो अभी मुंबई में रहते हैं हमारे मुसलमान भाई, उनको ये पता होगा कि अभी मुंबई का इज्तिमा चल रहा है। आई थिंक ये तीनों जोन्स का है, ये मुंबई का, ठाणे का, नवी मुंबई का। तो ये इज्तिमा अभी नवी मुंबई में हो रहा है ये, और आई थिंक तलोजा में हो रहा है। तो ये 3 दिन का इज्तिमा ये जो होता है, इस 3 दिन का इज्तिमा होता है। और इसमें क्या होता है, संडे के दिन आखिरी दिन ये जमातें निकलती है अल्लाह के रास्ते में। तो ये 40 दिन और 4 महीने के लिए निकलती है। तो अभी कल भी इंशाल्लाह, मतलब अभी ये वीडियो संडे के दिन जाएगा यूट्यूब पर, तो संडे की शाम को इज्तिमा से नकद जमातें निकलेंगी। तो मेरी दुआ ये रहेगी कि ये जो भी साथी अज़ाइम करेंगे 4 महीने के और चिल्ले के, जो भी साथी अज़ाइम करेंगे, तो अल्लाह सबसे पहले तो उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उसका अजर अजीम उनको अता फरमाए कि ये निकलेंगे अल्लाह के रास्ते में 40 दिन और 4 महीने। सो ये जिस भी नियत से अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, अल्लाह इनके मकसद में इन्हें कामयाबी अता फरमाए, और इनके जायज हाजतों को अल्लाह पूरा करे, और एक तब्दीली आए इनकी जिंदगी में, कि ऐसा नहीं कि वक्त लगाकर आ गए और फिर जिंदगी में तब्दीली आई ही नहीं, कि मतलब वक्त तो लगाकर आ गए 40 दिन चिल्ला 4 महीने, बट बाद में क्या हुआ, जिंदगी में तब्दीली जो आनी चाहिए थी वो आई नहीं, वो जो फिक्र आनी चाहिए थी वो नहीं आई। तो मैं दुआ करूंगा कि इनकी जिंदगी में तब्दीली आए और ये फिक्रमंद साथी बने, और ये भी अपने शोबे में, अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में एक इम्पैक्ट क्रिएट करे, इस्लाम की दावत दे, और ये मेरी दुआ रहेगी। अब एक तीसरी चीज मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा इस वीडियो में, कि मेरे एक बहुत ही ये जिनका नाम मैं अभी लेने जा रहा हूँ, ये मेरे मेंटर रह चुके हैं, मतलब ये मेरे मेंटर भी रह चुके हैं, और मैं इनका वर्कशॉप में अटेंड कर चुका हूँ। तो मैं जिनका नाम यहाँ पर मैं लेना चाहूंगा, तो उनका नाम है डॉक्टर सदतुल्लाह खान। तो डॉक्टर सदतुल्लाह खान ये जो है, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर है, और ये इस्लामिक मोटिवेशनल स्पीकर है। तो इनका एक वर्कशॉप होता है, तो इस वर्कशॉप का नाम है डीवाईएस, डीवाईएस यानी डिस्कवर योरसेल्फ। तो इस वर्कशॉप को ये पिछले कई सालों से कर रहे हैं। तो ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन अ इस्लामिक वे। तो ये इस वर्कशॉप का मोटो रहता है। ये 3 दिन का वर्कशॉप होता है, कई कई जगह 2 दिन का भी होता है। तो इस वर्कशॉप को ये कई सालों से कर रहे हैं, और ये अभी तक इस वर्कशॉप को ये 18 कंट्रीज में, 18 कंट्रीज में इस वर्कशॉप को ये कर चुके हैं अभी तक, टिल डेट। इंडिया में कई जगह इनके वर्कशॉप्स होते रहते हैं, बैंगलोर में होते रहता है, मुंबई में होता है, हैदराबाद में होता है। सो अभी मतलब मुंबई में भी है इनका वर्कशॉप, और मुंबई में जोगेश्वरी में इनका वर्कशॉप होने वाला है, 14, 15 और 16 को होने वाला है इनका वर्कशॉप। तो ये भी वैसा ही वर्कशॉप रहेगा कि इसमें 3 दिन का वर्कशॉप रहेगा, और 3 दिन में आपको ये सिखाया जाएगा कि इस्लामिक वैल्यूज आपको सिखाए जाएंगे, और एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कुछ पे फोकस किया जाएगा आपके, और कोशिश ये की जाएगी कि आपकी जिंदगी में तब्दीली आए, इस्लामी तरीके से आपकी जिंदगी में तब्दीली आए, इसकी कोशिश की जाएगी इन 3 दिनों में। और इनके साथ सदतुल्लाह सर के साथ मैं सदत सर बोलता हूँ उनको, तो सदत सर के साथ मैं कोलैब भी कर चुका हूँ पहले। 2019 में मैंने एक वीडियो बनाया था उनके साथ, कोलैब किया था मैंने। तो चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी ऐड कर दूंगा, जो इनके इंचार्ज है रजिस्ट्रेशन के, उनका नंबर मैं ऐड कर दूंगा। तो उनसे कांटेक्ट आप कर लीजिए, और वो आपको डिटेल्स बता देंगे रजिस्ट्रेशन के जो भी है, तो वो आपको गाइड कर देंगे, और एक आपको एक्सपीरियंस क्रिएट करेंगे आपके लिए। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि जो भी मुंबई में रहते हैं हमारे मुसलमान भाई और मुसलमान बहनें भी, तो आपको ये वर्कशॉप जरूर ही अटेंड करना चाहिए, क्योंकि मैं 2 बार इनका वर्कशॉप अटेंड कर चुका हूँ, एक बार 2017 में और 2018 में। तो बहुत 2 बार अटेंड कर चुका हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनका वर्कशॉप रहता है अच्छा। तो आप जरूर अटेंड कीजिए इस वर्कशॉप को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, अगर आप ये वर्कशॉप को अटेंड करेंगे, तो आपकी जिंदगी में वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो सेल्फ डिस्कवरी आपकी जिंदगी में जरूर आएगी, उस सेल्फ डिस्कवरी को आप जरूर अचीव करेंगे। तो इतना कहना था मुझे ये सदात सर के बारे में। तो
तो डिटेल्स में मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन आप गो थ्रू कीजिए, सो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो अगर मेरा आपको आज का पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपके सजेशंस, आपके रिकमेंडेशंस, और शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके नेटवर्क में, आपके सोशल मीडिया पर, क्योंकि बहुत जरूरी है। पॉजिटिव चीजें शेयर होना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम किसी अफवाह को, किसी नेगेटिव न्यूज को हम शेयर करते हैं, तो पॉजिटिव न्यूज भी शेयर होना जरूरी है। और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए आप तक कंटेंट को पहुंचाने के लिए। तो आप सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू।